हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रुप डी और एनटीपीसी CB2 का एग्ज़ाम डेट घोषणा हो चुका है। जो भी स्टूडेंट इस परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, आप अभी से अपना 100% दीजिए, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा है नहीं और यही आपका 1.5 से 2 महीना का जो समय है आपका जीवन बनाने के लिए पर्याप्त है। तो आप अपना समय बर्बाद न करते हुए अपनी तैयारी में लग जाए। बहुत से स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में है कि ग्रुप डी की तैयारी किया जाए या CBT2 का। तो आप को पता होना चाहिए कि दोनों सिलेबस क्या है। दोनों का सिलेबस में आपको पता है, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपका ग्रुप डी में 25 साइंस है और एनटीपीसी में आपका 10 से 12 साइंस आएगा। तो थोड़ा साइंस ग्रुप डी में लेवल हो सकता है थोड़ा हाई हो, लेकिन अब आपका देखा जाए मैथ, रीजनिंग और आपका करंट अफेयर, जीके, जीएस, जीके, आपका इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसके चक्कर में ना पड़े कि किसकी तैयारी करें। आप सेट प्रैक्टिस रेगुलर करें, कम से कम रोज एक सेट मारिए और उसको बढ़िया से मिलाइए और आपका जो पार्ट यूक है उस पर विशेष ध्यान दीजिए और आप डेली 7 से 8 घंटा कम से कम इस समय पढ़िए, क्योंकि इस समय आपका ग्रुप डी में आपको पता है इतना वैकेंसी 1 लाख से एबव है। इतनी बड़ी वैकेंसी अब आएगी कि नहीं आएगी कोई गारंटी नहीं। और आपको रेलवे के लिए हो सकता है कि अगले 1 साल तक एग्जाम देने के लिए कोई ना मिले इसके बाद, क्योंकि आपको ही पता है कि इसके बाद सीईटी लागू होने वाला है। हो सकता है सीईटी के कारण रेलवे का फॉर्म आने में देरी हो या फॉर्म तो आपका समय ज्यादा लगे, 1 से 2 साल आपको मान के चलिए, इसके बाद मिलेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं, आप भी नहीं चाहेंगे कि इतना समय तक हम इंतजार करें। इसलिए जो स्टूडेंट आपका जिसका एग्जाम आपका ग्रुप डी या एनटीपीसी का CB2 का है, वो स्टूडेंट अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे और सेट प्रैक्टिस दे और कम समय और आपका पता है आपको कम समय है, इसी कम समय में आप ज्यादा अपना पढ़ाई पर ध्यान दें और सोशल मीडिया से ज्यादा तक दूर रहे। और हम तो ये कहेंगे आप पढ़ाई का एक अपना समय सीमा बाने और आपका एक रूटीन होना चाहिए। और ये चीज भी आप देखिएगा कि जब मोबाइल पढ़ाई करते हैं तो अपने सोशल मीडिया मोबाइल से अपने दूर रखिए। मोबाइल को जहाँ तक संभव हो स्विच ऑफ करके रखिए, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ में सफलता जब तक आपको नहीं मिलेगी आपको कोई पूछने वाला नहीं है, ये दुनिया की हकीकत है। इसलिए दोस्तों आप अपना 100% ये 2 महीना दीजिए और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप 2 महीना अगर ज्यादा मेहनत करोगे तो आपका ग्रुप डी तो 100% निश्चित है, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जाने वाला है नहीं। अब कट ऑफ ज्यादा जाने का मतलब नहीं है ये नहीं कि आपका 40 पर सिलेक्शन हो जाएगा, 40 पे भी सिलेक्शन नहीं होगा आपका। कम से कम 50, 55 तक आपको लेके चलना है स्कोरिंग। कम से कम इससे स्कोर होना चाहिए 55 आपका। तो 55 ज्यादा है नहीं, अगर मेहनत करेंगे दिल से तो आपका 55 ज्यादा है नहीं, आराम से हो सकता है। और इसके लिए मैं आपके साथ हूँ। हम अपने क्लास में आप लोगों के लिए ग्रुप डी और एनटीपीसी के लड़कों के लिए 10 बजे से समय दूंगा और 10 बजे से आप आइए यहाँ पर और आप क्यूज करिए। क्यूज के बाद अपना एक सेट प्रैक्टिस करिए, उसको मिलाइए। उसके बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तो और जो चीज अध्ययन करना है अध्ययन कीजिए, लेकिन वही स्टूडेंट यहाँ पर 10 बजे आएगा या एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी में जो हमारे नियम कानून का फॉलो करेगा। आने क्लास में आने के बाद आपका मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट को नहीं रखूंगा इस आपका कि जो सेट मारते समय या क्यूज करते समय मोबाइल से बात करें। तो अगर ये चीज करते हो तो आपका ध्यान भटक सकता है, इसलिए अब इस चीज से दूर रहे। और आप लोग के लिए एक ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
जो प्लेटफॉर्म का सेट का आपका 400 क्वेश्चन अवेलेबल था, उस क्वेश्चन को भी हम मैथ का पढ़ाएंगे और रीजनिंग को भी अपना देखा जाएगा हम लोग। और साइंस और आपका जहाँ तक जनरल नॉलेज है और जीके और करंट अफेयर है या इसके लिए आपको रोज हम लोग टॉपिक देंगे क्लास में और इसी को हम लोग पढ़ कर आएंगे और इसी पर डिबेट किया जाएगा। तो आपका ये बैच खुलेगा 2:30 से 4 ये रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए, तो और ज्वाइन करें। और जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं उसके लिए आपका पेमेंट मिनिमम मैं रखने के लिए कोशिश किया हूँ कि 1100 रुपया पेमेंट रहेगा। और आपका जो मेरे इंस्टीट्यूट का छात्र है जो एक बार पढ़ चुके हैं सिलेबस, उसके रिवीजन के लिए मात्र 600 रुपया रखा गया है। तो मिनिमम प्राइस पर आपका मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। और मैं एक बार फिर कहूँगा कि आप 10 और ग्रुप डी का नौकरी लेना है, एनटीपीसी में जाना है, तो 10 से 4 हमारे साथ जरूर रहिए। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जॉब होगा। और मैं ये भी कह रहा हूँ, जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, चल उठ खड़ा हो, जो ये जवाना सिर्फ उड़ना देखता है। इसलिए दोस्तों अंत में कहूँगा कि अगर आपको एसएससी अगर आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी में सिलेक्शन 100% लेना है तो आप 10 से 4 हमारे पास समय जोड़ दीजिए। धन्यवाद।